ओम नमः शिवाय। आज हम शिव सूत्र का जो प्रथम उपाय है, संभव उपाय, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। उसका जो प्रथम सूत्र है चैतन्य महात्मा, उसके बारे में मैं बात करूँगी कि चैतन्य महात्मा वो क्या है। कि हमें लगता है कि ये जो मेरा रूप है, जो मेरा नाम है भाविनी, कि वो भाविनी मैं हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो हमारा शरीर है वो मैं नहीं हूँ। ये जो स्थूल शरीर है, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हम लोग बोलते हैं, आईज, नोज, ईयर और ये सब क्या है, स्थूल है। असली जो हमारी पहचान है वो हमारी आत्मा है, जो हमारे अंदर है, जो हमारे दिल में बसती है। वो कौन है? वो शिव है, जो वही चैतन्य महात्मा है। हमें उसी को ही समझना है। हमें लगता है मैं दुखी हूँ, संसार में मुझे बहुत दुख है, हम सहन नहीं कर पा रहे। या तो मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि पूछो मत, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। हमें बहुत सारे ये शरीर को फील होता है, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी कोई मारता है तो हमें लगता भी है। ये सब जो हो रहा है वो शरीर के साथ हो रहा है, आत्मा के साथ नहीं होता है, क्योंकि हमारी आत्मा ये शरीर से अलग है। आत्मा को ऐसा दुख लगे, सुख लगे, कि उसका कोई रंग हो, रूप हो, ऐसा कुछ होता नहीं है आत्मा का। वो एक चेतना है, वो एक किरण है, प्रकाश है, प्रकाश का कुंज है। हजारों लाखों सूरज मिले और उसका जो शाइनिंग होता है ना, वैसा शाइनिंग आत्मा का है, जो हमारे अंदर है। हम अपने आप को जानते नहीं, पहचानते नहीं कि हम कौन है। तो भगवान शंकर हमें जो शिव है वो क्या बोलते हैं कि तुम जो हमारी इंद्रिया है, जो बहिर्मुखी है, आँख से हम बाहर देखते हैं, कानों से हम दूसरे का सुनते हैं, है ना, मुंह से हम दूसरे के बारे में ही बात करते हैं। तो भगवान शंकर जो है, शिव है, हमें बताते हैं कि हमें हमारी इंद्रियों को बहिर्मुखी ना करके अंदर के साइड में हमें मोड़ना चाहिए, अंतर्मुखी करना चाहिए। ये आँखों से हमें, आँख बंद करके अंदर हमें क्या दिख रहा है वो देखने की कोशिश करनी चाहिए। पहला तो तुम्हें अंधकार दिखेगा, फिर आस्ते आस्ते तुम्हें उसमें कलर्स दिखने चालू हो जाएंगे, उसमें कुछ इमेज दिखेगा, तो तुम उसे देखते जाओ। वो देखते देखते आस्ते आस्ते तुम कभी ध्यान में पहुंच जाओगे, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। हमें अंदर वो आत्मा को देखना है, टाइम लगेगा, लेकिन होगा, ज़रूर होगा। अगर ये आंखों से हम बाहर देख सकते हैं, जहाँ परमात्मा नहीं है, अगर वो दिखता है तो अंदर तो आत्मा है, हेल्प करने वाला अंदर बैठा है, वो तुम्हें हेल्प करेगा। तुम्हें पुकारना है। अगर हम उसकी हेल्प नहीं मांगेंगे तो वो हाथ लंबा नहीं करेगा। प्रभु तो हाथ लंबा करके बैठे हैं, हमें ही उंगली पकड़नी रहती है, हम नहीं पकड़ते। भगवान ने कभी नहीं बोला कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं हूँ। वो हमेशा 24 घंटा, हम पैदा हुए तब से हमारे साथ में ही है। वो ना है ये जन्म, वो जन्म से हमारे साथ में, और हम उसको पहचान नहीं पाए। तो भगवान शंकर यही हमें बुक में बताते हैं, उनके बुक्स जो है, ग्रंथ है, कि उसमें पहला सूत्र ही दिया है, चैतन्य महात्मा, आत्मा ही चेतना है, आत्मा को पहचानो। स्कूल में पढ़ाई करने जाते ये वो क्या क्या पढ़ते हैं, कॉलेज का क्या क्या पढ़ते हैं, मोबाइल देख के क्या क्या देखते हैं, पढ़ते ये वो, सब पढ़ो, लेकिन बाद में पहला खुद को तो पढ़ो, खुद के अंदर तो देखो। आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। आत्मा को साथ लिया तब नॉलेज अपने आप अपने को मिलता जाता है, क्योंकि हर जन्म से हमने बहुत सारा नॉलेज कलेक्ट किया है। हमारी आत्मा में वो नॉलेज स्टोर है। हमें ऊपर का आवरण सिर्फ निकालना है। जब भी हम ऊपर का आवरण निकाल देंगे ना, अपने आप हम लोग को सब ज्ञान हो जाएगा। जो ज्ञान पढ़ने के लिए भी हम पैसा दे दे के अलग अलग क्लासेस में जाते हैं, कोर्सेज करते, ये करते वो करते ना, वो सब हमें सिर्फ अपनी एक आत्मा को जानने से तब नॉलेज हो जाएगा। कोई सामने आएगा तो हम उसके मन की बात भी जान लेते हैं, है ना। कोई बहुत दूर बैठा है तो वो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो भी हम आँख बंद करके सोच सकते। कितने ध्यान में हम हमारे बॉडी में से हमारी आत्मा को निकाल के हम कहाँ कहाँ घूम के फिर के भी आ जाते हैं। फिजिकल बॉडी से अगर मुझे जाना होगा तो मुझे पैसा खर्च करके जाना पड़ेगा, वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, क्या क्या चाहिए। लेकिन जब भी हमको हमारी आत्मा को हम पहचान लेते हैं साधना के द्वारा, तो हम
कहाँ कहाँ जा सकते हैं। यहाँ से बैठे बैठे मैं हिमालय भी जा सकती हूँ, लंदन अमेरिका जाना है तो वहाँ पे भी जा सकती हूँ। कभी पॉसिबल है जब भी मैं अपने आत्मा को पहचानूंगी और मुझे वो आ गया कि कैसे मुझे जाना है, कैसे सीखना है, तभी हम ये सब कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम ये सब सूत्रों के बारे में आगे आस्ते आस्ते जानेंगे। तो आप मुझसे कनेक्ट रहना। मैं सब छोटे छोटे वीडियोस बना के डालती रहूँगी और मेरा चैनल लाइक और फॉलो ज़रूर करते रहना, सब्सक्राइब करना। और तुम्हारे मन में जो भी सवाल हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। ओके, थैंक यू।